हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का जो रिमेनिंग पार्ट है क्लास 6 एनसीईआरटी से। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन नंबर ट्रू फॉल्स है उसके हमने जी पार्ट तक ख़त्म कर लिया था। आज हम आगे करेंगे। आशा है पिछली वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा, तो आज आगे के क्वेश्चनों पर ध्यान दें और वीडियो को ध्यान से देखें। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का एच पार्ट, देखते हैं क्या है। बच्चों, आपके पास एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन रीड करूं तो आप भी उसमें से रीड करें ताकि आपको मेरे साथ साथ समझ आए, और जो बात मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है बिल्कुल, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का एच क्या है। टू इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर। टू इज ओनली इवन प्राइम नंबर। क्या टू ही खाली एक प्राइम नंबर है? इवन प्राइम नंबर है, इसके अलावा कोई इवन प्राइम नंबर नहीं है। तो आइए पहले इसको लिखता हूँ स्टेटमेंट को, फिर आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखना है आपको। सेकंड का एच, टू इज ओनली इवन, टू इज ओनली इवन प्राइम नंबर। टू इज ओनली इवन प्राइम नंबर। अब देखिए जरा, टू इज ओनली इवन प्राइम नंबर, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? आपको पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर जो अपनी ही टेबल से डिवाइड होते हो, प्राइम नंबर विच डिवाइड इटसेल्फ ओनली। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको उतारना नहीं है। विच डिवाइड बाई इटसेल्फ ओनली, जो खुद से ही डिवाइड होते हैं। प्राइम नंबर जैसे 3 हो गया, 2 भी है, और 5 है, 7 है, 11 है। इस तरीके से जो अपनी ही टेबल में आते हैं उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। लेकिन इसने हमसे बोला है क्या टू ही इवन प्राइम नंबर है, तो हम देख सकते हैं कि टू इवन है। इवन नंबर क्या होते हैं? जो टू की टेबल में आते हैं, तो टू तो टू की टेबल में आता ही है, तो इसका मतलब ये इवन भी है। और टू सिर्फ अपने से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब ये प्राइम भी है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है टू इज ओनली इवन प्राइम नंबर इज ट्रू, ये ट्रू है। टू ही खाली इवन प्राइम नंबर है, तो इसके लिए हम लिखेंगे कि ये ट्रू है। कैसे देखें, टू प्राइम नंबर भी है और टू इवन भी है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में था टू इज ओनली इवन प्राइम नंबर, यस इट इज ट्रू। आइए अब करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। इसके बाद क्या आएगा? आई। क्या है आई? देखे ध्यान से। बच्चों, इसमें बोला गया है ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। जितने भी इवन नंबर होते हैं सारे कंपोजिट होते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं? जो अपने से जो टू से डिवाइड हो जाए। इवन नंबर क्या होते हैं? जो टू की टेबल में आते हो। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया। तो जितने भी इवन नंबर है सब कंपोजिट है क्या? नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉल्स क्यों है फॉल्स? क्योंकि स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर
इज 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2 है। तो 2 तो कंपोजिट नंबर ही है, 2 कंपोजिट नंबर नहीं है क्योंकि 2 के 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे नहीं। सो बट सोनी बट 2 इज नॉट कंपोजिट नंबर। टू कंपोजिट नंबर नहीं है क्योंकि 2 के ज़्यादा फैक्टर नहीं होंगे 2 से, और 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, इसलिए कह देना कि ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है बच्चों, अब करते हैं थर्ड लास्ट इसकी जो स्टेटमेंट है यानी कि जे। आइए उतार लीजिए, पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों अब इसमें नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है जे, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन, यानी कि दो अगर इवन नंबर लेते हैं, कोई 2 इवन नंबर, उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा ही इवन होती है। क्या ये बात सही है? ये हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेके देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कोई 2 इवन नंबर लेते हैं, मान लो हम ले लेते हैं 4 ले लिया हमने। अब दूसरा इवन नंबर लेते हैं 6, इनके प्रोडक्ट करते हैं यानी कि इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 4 6 का कितना होता है? 24। अब दूसरा कोई इवन नंबर लो, मान लो लेते हैं 8, और कोई लो इवन नंबर हम ले लेते हैं, मान लो 8 ही ले लेते हैं, या 8 तो हमने ले लिया एक बार, हम 6 ले लेते हैं। तो 8 6 का कितना होता है? 48। तो हमने देखा कि ये भी इवन है, ये भी इवन है, और ये भी इवन है, ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन है। इसका मतलब द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। ये बात ट्रू है, ट्रू। ठीक है, अब बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फिलहाल आप इसे नोट डाउन करें, उसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अब थर्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है आपको। द नंबर 30 एंड 31, आपके पास एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए अपनी, उसमें रीड करें या यहाँ देखें। द नंबर 30 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स। 13 और 31 दोनों प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जो नंबर अपने से डिवाइड होते हैं, 13 भी अपने से ही होगा और 31 भी। बोथ दीज नंबर, यानी कि ये दोनों नंबर, बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट 1 एंड 3, इनकी सेम डिजिट है 1 एंड 3 की। बोथ दीज नंबर हैव सेम डिजिट 1 एंड 3। फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर अप टू 100। ऐसे हमें 100 तक पेयर बताने हैं, ऐसे हमें 100 तक पेयर बताने हैं हमें 13 एंड 31 की तरह। देखिए जरा, 100 तक ऐसे प्राइम नंबर बताने हैं और उनके पेयर बताने हैं 13 और 31 की तरह जिनमें डिजिट सेम हो। तो इसमें पहला प्राइम नंबर क्या है, देखें सॉल्यूशन। फर्स्ट पेयर आपका आ जाएगा 37 एंड 73, 37 एंड 73, क्योंकि देखें 37 है, 73 डिजिट दोनों की सेम है, जैसे यहाँ थी 13 और 31, लेकिन ये भी ऐसे प्राइम नंबर है जिनकी डिजिट सेम है और ये दोनों प्राइम नंबर भी हैं। तो 37 एंड 73 फर्स्ट पेयर तो ये हो गया। सेकंड पेयर है आपका 17 एंड 71,
17 एंड 71। इसको पहले भी लिख सकते थे लेकिन कोई बात नहीं, सेकंड पे लिख लो। 17 और 71, इसमें भी डिजिट सेम है और इस तरीके का ही पेयर और हैवी प्राइम नंबर, ठीक है। उसके बाद थर्ड पेयर है थर्ड पेयर आपका आ जाएगा 79 और 97, 79 और 97, ये दोनों भी प्राइम नंबर है और डिजिट भी इनकी सेम है, 79 एंड 97। तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। हमें 100 तक इस तरीके के पेयर के 3 पेयर बताने थे प्राइम नंबर के। ये टोटल पेयर बनाते हैं लेकिन इसमें 3 ही आएंगे, 3 पेयर्स ही आएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसको नोट डाउन कर ले, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखें, राइट डाउन द सेपरेटली द प्राइम नंबर एंड द कंपोजिट नंबर लेस देन 20। बोला कि 20 तक हमें प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर 20 से कम यानी 20 तक सेपरेटली बताने हैं। बेहद सिंपल है। सबसे पहले मैं एक बार रिवाइज कर दूँ, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो अपने से डिवाइड होते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, 4 है। तो मैंने एक बीच में ऐसे लाइन डाली, एक तरफ प्राइम नंबर्स और एक तरफ कंपोजिट नंबर एक साइड, और ये 20 तक है, 20 से छोटी ही है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सारे हो गए प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर क्या है देखिए ज़रा, और कंपोजिट नंबर है 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18। देखो 4 के भी फैक्टर हो जाएंगे, 2 से ज़्यादा 2 भी हो जाएगा, फिर 2 बार 2 हो जाएगा 6 के 2 और 3, 8 के तो बहुत सारे फैक्टर हो जाएंगे, 2 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, फिर 8 और 1 9 के भी। तो ये सारे कंपोजिट नंबर है 20 तक और ये सारे प्राइम नंबर है 20 तक। ये हमसे सॉल्यूशन में मांगा था, तो इसे आप नोट डाउन कर ले। फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहद सिंपल है ये, नोट डाउन करें इसे फटाफट। तो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पढ़े जरा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 1 से लेकर 10 तक सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। हमसे पूछा गया है कि 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 और 10 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है एक बार देख लेते हैं कितने, फिर उसमें सबसे बड़ा हम बता देंगे। बहुत सिंपल है। तो 2, 3, 5, 7, फिर तो प्राइम नंबर नहीं है 8, 9, 10, तो 7 क्या है, सबसे बड़ा है, ये ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है। ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर 7। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें बोला गया है बच्चों हमसे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम, यानी कि हमें 2 ऑड प्राइम के रूप में इसे एक्सप्रेस करना है क्वेश्चन नंबर 6 को। तो पहला क्वेश्चन है इसमें 44, 6 का है, सेकंड है 36 एंड सी है 24 एंड डी है 18। तो इनको 2 ऑड प्राइम्स में हमें चेंज करना है। कैसे करेंगे चेंज देखते हैं। तो बच्चों इसमें जो सबसे पहला नंबर है वो क्या है, 44। तो 44 को हमें ऑड प्राइम नंबरों में हमें ब्रेक करना है। उसके बाद 36, फिर 24, फिर 18।
तो 44 का सीधा है और प्राइम नंबर में अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये आ जाएगा 3 + 41। देखें 3 भी प्राइम नंबर है, 41 भी प्राइम नंबर है, तो इनको जब हम ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 + 41, यानी कि 3 और 41 दोनों प्राइम नंबर है और दोनों ओड भी है। नेक्स्ट है 36। तो 36 का जो हो जाएगा वो है आपका 36 में 5 और 31 हम ले सकते हैं, तो इसमें आ जाएगा 5 + 31, ये दोनों ओड भी है और प्राइम भी है। अब इसका लेते हैं 24 का। 24 में क्या आ जाएगा 11 और 13 दोनों ओड भी और प्राइम भी है, 11 + 13। उसके बाद 18 ले लेते हैं, तो 18 में क्या आ जाएगा 7 और 11 आराम से आ जाएगा, तो 7 और 11 ले लेते हैं। और भी आप अपनी तरफ से कुछ और नंबर ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमने ब्रेक किया है 44 को 3 + 41 लिखा है, 36 को 5 + 31 लिखा है, 24 को 11 + 13 लिखा है और 18 को 7 + 11 लिखा है। तो ये दोनों ओड नंबर भी हैं और ये दोनों प्राइम नंबर भी हैं, तो हमें इसको इस तरीके से ही ब्रेक करना था। बहुत ही सिंपल है, आप इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ज़रा ध्यान से। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, आपको ध्यान से देखना है। क्या बोला नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 7, गिव 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर व्हिच डिफरेंस इज 2। ऐसे 3 पेयर बताने हैं, 7th क्वेश्चन। 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर whose difference is 2। ऐसे 3 पेयर बताने हैं जिनके प्राइम नंबर्स के जिनके बीच में डिफरेंस 2 का हो, 2 का हो। अच्छा, उसको फिर कहेंगे क्या, ये भी है। इसमें नीचे लिखा हुआ रिमार्क में 2 प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड द ट्विन्स प्राइम या ट्विन प्राइम्स। पहले मैं बता देता हूँ कि ऐसे कौन कौन से 2 प्राइम नंबर ले लेते हैं। तो इसमें इसके सॉल्यूशन में ऐसे कौन से 2 प्राइम नंबर हैं, फर्स्ट प्राइम नंबर हम लेते हैं 11 और 13 को। फर्स्ट पेयर 11 एंड 13, ठीक है। सेकंड पेयर क्या आएगा, बच्चों सेकंड पेयर आ जाएगा 17 और 19, ठीक है। थर्ड पेयर में से शुरू में थर्ड पेयर जो आ सकता था वो था, इसको हम फर्स्ट भी लिख सकते थे 3 एंड 5, इनके बीच में भी 2 का डिफरेंस है। अब देखिए जरा, इसके बीच में डिफरेंस कितने का, 2 का, इसके बीच में 2 का, इसके बीच में 2 का। ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच में डिफरेंस 2 का हो, 2 का हो, उन प्राइम नंबर को ट्विन प्राइम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम्स। मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन, याद रखना आपको, ये छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चनों में पूछा जा सकता है व्हाट इज ट्विन प्राइम्स, तो आपको डेफिनेशन देके और ऐसे एग्जांपल देने होंगे। तो ट्विन प्राइम की डेफिनेशन लिख लेते हैं,
the prime number whose difference ये मैंने DIFF डॉट whose difference is 2, the prime number whose difference is 2 called twin primes. तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, नोट डाउन करें, बेहद सिंपल है और इम्पोर्टेंट भी है, ये एग्जाम में आ सकता है, इम्पोर्टेंट। तो चलिए अब करते हैं आगे के क्वेश्चन, फिलहाल इसे नोट डाउन कर लें। बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर, ये बोला है कि इनमें से कौन से प्राइम नंबर है, नीचे कुछ नंबर दिए हुए हैं, इनमें से कौन से प्राइम नंबर है वो बताने, कौन से नहीं है वो बताने हैं। तो हेडिंग है आपकी विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम, which of the following number are prime number। तो इसमें बच्चों फर्स्ट दे रखा है A23, B51, C37 और D26। किसी के टेबल में आता है? नहीं आता, तो ये प्राइम नंबर है, यस। 51 किसी के टेबल में आता है? हाँ आता है। 17 की में आता है, 3 की में आता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 37 आता है? नहीं, ये किसी की टेबल में नहीं आता, तो ये प्राइम नंबर है। 26 आता है? हाँ 26 जो आता है वो 2 की टेबल में आता है और 13 की टेबल में आता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो यही बताना था हमें, इनमें से कौन से प्राइम नंबर है कौन से नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन है। तो बच्चों बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए इन्हें नोट डाउन करें, इनकी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।